हाँ तो बच्चों नमस्कार। EVS अर्थात पर्यावरण अध्ययन। आप एक गिलास दूध में कितनी शक्कर डालेंगे? एक गिलास दूध में यानी 1 चम्मच। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस शरबत की मात्रा अधिक होगी? यानी कि शरबत अगर हम किस बर्तन में डालें तो सबसे ज़्यादा आएगा? तो है बड़ा लोटा है। एक बाल्टी पानी किसके बराबर होगी? अर्थात एक बाल्टी पानी निम्न में से किसके बराबर होगी? क 10 चम्मच पानी, ख 10 कप पानी, बहुत थोड़ा हो जाता है, ग 10 जग पानी, 10 कटोरी पानी। तो इसका मतलब 10 जग पानी लगभग 10 लीटर की बाल्टी होती है, तो 10 लीटर पानी आ जाता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आपकी थाली की दाल में नमक कम है, आप कितनी मात्रा में 1 चम्मच नमक डालेंगे? तो क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी थाली में दाल होती है तो उसमें जो सब्जी होती है तो चुटकी भर नमक डालते हैं। क्या आंसर रहेगा? आप मेला देखने गए, आपने केला खाया, आपने केले के छिलके को कहाँ डाला? केले के छिलके को हम कहाँ डालेंगे? सड़क पर? गलत। पानी में? गलत। डस्टबिन में? बिल्कुल सही जवाब, डस्टबिन में डालेंगे। प्रीति को पक्षी विहार भ्रमण हेतु जाना है, पक्षियों को अच्छे से देखने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण काम आएगा? बिल्कुल, क्योंकि नज़दीक हम जा नहीं सकते तो दूरबीन से हम देख सकते हैं दूर से। तो इसी तरह से पूरा चंद्रमा हमें कब दिखाई देता है? अमावस्या को, काली रात होती है, पूर्णिमा को? बिल्कुल सही जवाब, पूर्णिमा को चांद जो है पूरा दिखाई देता है हमें। हम ऊनी कपड़े कौन से मौसम में पहनते हैं? ऊनी कपड़े, अब देखो धीरे धीरे ठंड आ रही है तो ठंड में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, अर्थात सर्दी में। घ आंसर रहेगा। भ्रमण पर जाते समय निम्न में से कौन सी वस्तु ले जाने से बचना चाहिए? टोपी, चश्मा, पानी की बोतल या भारी बैग? बिल्कुल सही जवाब, भारी बैग जो हमें ले जाने से बचना चाहिए। घूमने के लिए जाना हो तो कम से कम वजन हमारे पास होना चाहिए, भ्रमण अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किस दिशा में उगता है? अर्थात सूर्य किस दिशा में उगता है? तो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, पूर्व दिशा में उगता है। नेक्स्ट, चित्तौड़ दुर्ग पर लिखा है यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है, इसका अर्थ क्या है? तो यह एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान है, का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? सरपंच, हम सुनते आ रहे हैं। निम्न में से पंचायत के प्रमुख का कार्य नहीं है गांव को स्वच्छ रखना, ये तो सरपंच का कार्य है। गलियों का निर्माण करवाना, ये भी सरपंच का कार्य है। मरे हुए पशुओं को उठवाना, ये भी सरपंच का कार्य। क्या नहीं है जो कार्य चुनाव नहीं करवा सकता सरपंच? गांव में गंदगी व मच्छर फैल रहे हैं, सफाई व्यवस्था सही करवाने हेतु आप किसको प्रार्थना पत्र लिखेंगे? गांव में गंदगी फैल रही है तो सरपंच को हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे। निम्न वस्तुओं में किसकी आकृति त्रिकोण जैसी है? बिल्कुल सही कहा है। इसी प्रकार एक पात्र में निम्न वस्तुएं पड़ी हैं, चुंबक ले जाने पर चुंबक से कौन सी वस्तु चिपक जाएगी? रुमाल नहीं चिपकेगा, प्लास्टिक का छल्ला नहीं चिपकेगा, आलपिन चिपक जाएगी। बिल्कुल गए आंसर रहेगा। आंख पर पट्टी बांधकर आप किसको गंध द्वारा पहचान सकते हैं? नमक, शक्कर, हींग, आटा? तो हींग को पहचान सकते हैं, बिल्कुल सही। किसकी ध्वनि सबसे तीव्र होती है? साइकिल की घंटी, स्कूटर का हॉर्न, बस का हॉर्न, ट्रेन का हॉर्न? बिल्कुल सही जवाब, ट्रेन का हॉर्न जो है वो बहुत जोर की आवाज़ करता है। इसी तरह से नींबू का शरबत मिश्रण है, नींबू का शरबत हम बनाते हैं तो क्या क्या डालते हैं? नींबू घी आटा, नींबू छाछ गुड़, नींबू पानी शक्कर, नींबू आम शक्कर? तो गै रहेगा नींबू पानी शक्कर। जंगल हेतु आप निम्न में से कौन सा नारा साइन बोर्ड पर लिखवाएंगे? तो बिल्कुल सही जवाब, पेड़ बचाओ खुशहाली लाओ। राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन है दाल बाटी।
क्या है? दाल बाटी। स्वच्छ, चमकीले, निर्मल, सुंदर मुस्कान बिखेरते, तो मुस्कान बिखेरते हैं तो तब हमारे क्या दिखाई देते हैं? दांत। बिल्कुल सही जवाब। बक्सा, ऐसा बक्सा रखा है तो ऊपर से यदि हम देखेंगे इसको तो देखने पर कैसा आकार दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। मोहल्ले के चौक में दोस्तों के साथ खेल रहा है संजय। वे लोग एक बड़ी और एक छोटी लकड़ी से खेल रहे हैं। बड़ी और छोटी लकड़ी, तो आपने देखा होगा इस तरह की बड़ी लकड़ी और छोटी लकड़ी जो है वो इस तरह से हम बनाते हैं। क्या बोलते हैं उसे? पता है बच्चों? बित्ती, गुल्ली डंडा। बिल्कुल सही जवाब, गुल्ली डंडा। अगर घर के अंदर चंदा अपनी दादी के साथ पासे का उपयोग करके खेल रही है तो बताओ पासे का उपयोग खेल रही तो सांप सीढ़ी। राम को घर के अंदर खेलना पसंद है। उसके दोस्त श्याम को बाहर। कहाँ खेलने वाले खेल में व्यायाम अधिक होगा? तो घर के बाहर खेलने वाले, इसका मतलब ख आंसर सही। बड़े खुले मैदान कोर्ट में खेले जाने वाले खेलों की प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या आनंद कम आता है, व्यायाम कम होता है, उपयुक्त खेल मैदान कम होते हैं, खिलाड़ियों की कमी। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि उपयुक्त खेल मैदान कम होते हैं। वह खेल जिसे खेलने के लिए बड़े मैदान या कोर्ट की जरूरत नहीं होती। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, शतरंज। बिल्कुल शतरंज को ज़्यादा खेल के मैदान की जरूरत नहीं है। गली मोहल्ले में बच्चे कई ऐसे खेल खेलते हैं जिन्हें बड़ी आयोजित प्रतियोगिता में नहीं खेला जाता, तो उसमें सितोलिया ख रहेगा, सितोलिया। लूडो के खेल में अधिकतम खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं। लूडो के खेल में 4। बिल्कुल। निम्न में से कबड्डी खेल का नियम नहीं है। खेल दूसरे पाले में जाकर बिना सांस तोड़े कबड्डी कबड्डी बोलना, ये तो बोला जाता है। प्रत्येक पाले में खिलाड़ी की संख्या बराबर होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल यही हमारा आंसर रहेगा ख, क्योंकि प्रत्येक खिलाड़ी में खिलाड़ी बराबर होने चाहिए। खेलते समय किसी बच्चे को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? प्राथमिक उपचार करेंगे। बिल्कुल सही। खेलने से पहले कौन सी गतिविधि करनी चाहिए? वार्म अप। तो ईवीएस के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।